Good morning, class 10 students. Today we continue our chapter 6. Today we read topic Council of Minister. Yesterday we read our topic Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर का पहला टास्क होता है कि वो अपने पोस्ट पे आने के बाद सबसे पहले अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बिल्ड करे, बनाए। ये प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में ही प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है। President will have Council of Minister to help him in editing the work and to get consultation या advice and the Prime Minister will be their head। ध्यान से देखिए आर्टिकल 74 में क्या लिखा गया है। एक जो प्रेसिडेंट है उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसकी सहायता करने के लिए, उसके वर्क को एडिटिंग करने के लिए यानी सुधारने के लिए, कंसल्टेशन करने के लिए, एडवाइस देने के लिए, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसका हेड होता है। ये आर्टिकल 74 में कहा गया है। थियोरेटिकली कहें, सैद्धांतिक रूप से ऑल द एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो किससे कंसिडर होती है या किस में समाहित होती हैं? प्रेसिडेंट में। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हैज़ बीन अरेंज अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी इन दोनों में होती है, लेकिन किसके नेतृत्व में? प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में। और ये टू गिव हेल्प, ये सहायता देता है, एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, लेकिन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइम्स अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इज मेयरली ए कॉन्स्टिट्यूशन रूलर। एक संवैधानिक शासक होता है राष्ट्रपति, और इन रियलिटी वास्तविक रूप में जो सारी पावर्स होती हैं एग्जीक्यूटिव की वो हेल्प अस एडवाइस, जो हेल्प करती है और एडवाइस करती है और कंटेन करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। यानी सारी जो शक्तियाँ होती हैं, वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो मंत्रिपरिषद में होती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं, हेल्प करना, एडवाइस करना, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम होता है। जो हमारा प्रेसिडेंट है ये क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर होता है, संवैधानिक शासक होता है, लेकिन वास्तविक रियलिटी में जो रूलर होता है, जो पावर्स होती है एग्जीक्यूटिव की, हेल्प और एडवाइस दे देता है, वो करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैसे फॉर्मेशन होता है मंत्रिपरिषद का। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पहले ही पढ़ा है मैंने आपको, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन किसकी सलाह से, किसकी सुझाव लिया जाता है? प्राइम मिनिस्टर का। यानी प्राइम मिनिस्टर उसको जिसका सुझाव देता है, राष्ट्रपति उसी को मिनिस्टर बनाता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण होता है। अब सेकंड पॉइंट है बेटा, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मिनिस्टर्स का सिलेक्शन करना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है किसके संबंध में? अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर के संबंध में, इज दैट कि वो क्या है? प्रेसिडेंट विल अपॉइंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करेगा अदर मिनिस्टर्स को, पर ओपिनियन किसकी लेगा? प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन प्रैक्टिस में जो प्रेसिडेंट है वो ऑब्लाइज्ड करता है, यानी ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या दे रखा है बेटा? बाध्य है। प्रेसिडेंट बाध्य है टू ओबे, यानी ओबे करने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर कंसल्टेशन, एक वो प्रधानमंत्री से कंसल्ट करे, यानी खुद अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, वो मजबूर है कि वो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करे। बात समझ में आई बेटा? इसमें जब मेंबर्स की सिलेक्शन होता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है, लेकिन जो हमारे संविधान में जो पोजीशन है अपॉइंटमेंट के अदर मिनिस्टर्स की, वो प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स को, लेकिन ओपिनियन लेता है प्राइम मिनिस्टर की। और वो वास्तविक रूप में जो राष्ट्रपति है वो बाध्य होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करे। हमने फर्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ा, पहले पढ़ा कि हम अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर का। फिर हमने पढ़ा यानी नियुक्तियाँ करता है, और फिर हमने पढ़ा सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग्स द मिनिस्टर। हमने मिनिस्टर तो चुन लिए पर उनमें कार्य बताना है कि इनका कार्य क्या है। ये काम भी किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का। तो ये क्या है, जब फॉर्मेशन हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो जो दूसरी डिफ़िकल्ट टास्क है, यानी दूसरा जो कठिन कार्य क्या है प्राइम मिनिस्टर के लिए,
इज़ टू डिवाइड द डिपार्टमेंट, विभागों का बांटना। दूसरा बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है ये। और जो स्टैट्यूटरी और लीगल जो टर्म होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो फुल पावर इन दिस रिगार्ड, उसके पास पूरी शक्ति होती है इससे संबंधित। बट इन रियली विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू पे अटेंशन टू मैनी थिंग्स। लेकिन वास्तविक रूप में जब वो विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। अब हमें 4th पॉइंट देखिए बेटा, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द मिनिस्टर्स, यानी मिनिस्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू बिकेम ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बनना है तो लीगली नेसेसरी है ए पर्सन टू बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसको संसद के सदन का सदस्य होना पड़ेगा। इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यदि मंत्री पद पे आते वक्त अगर कोई संसद का सदस्य नहीं है तो क्या करेगा, बिकेमिंग ए मिनिस्टर इट इज़ स्टैट्यूटरी, यानी ज़रूरी है, अनिवार्य है टू बिकेम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन वो संसद का सदस्य हो विद इन कितने मंथ में बेटा, 6 मंथ। इफ़ नॉट देन ही हैज़ क्विट दिस पोस्ट, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे अपने पोस्ट से हटना पड़ता है, क्विट करना पड़ता है। ऑथ ऑफ ऑफिसेज बाय द मिनिस्टर्स, ये क्या है बेटा, ऑथ का मतलब होता है शपथ लेना, जो पद होता है उसकी शपथ ली जाती है मिनिस्टर्स के द्वारा। पेरियर टू द, क्या है बेटा ये, रिसीविंग द पोस्ट अज्यूमिंग ऑफिस, एवरी मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो क्या करते हैं, ऑथ ऑफ द पोस्ट, अपने पद की शपथ लेते हैं। कॉन्फिडेंसली बिफोर द प्रेसिडेंट, कॉन्फिडेंसली यानी विश्वास के साथ, राष्ट्रपति के सामने विश्वास के साथ अपने पद की शपथ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर हो या उसके मिनिस्टर्स हों, वो अपनी पोस्ट को अज्यूम करते हैं, अपने पद को जब वो लेते हैं तो वो शपथ ग्रहण करते हैं। टेनर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेटा, टेनर मीन्स होता है कार्यकाल, कितना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, इज़ नॉट फिक्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस टिल इट रिसीव द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। ध्यान से देखिए, फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, मंत्रिपरिषद कब तक अपने पद पे रह सकता है, जब तक उसको विश्वास प्राप्त होता है संसद का। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कंटिन्यू करता है अपनी पॉलिसीज़ को मैक्सिमम 5 ईयर, जब तक कि जनरल टर्म्स होते हैं लोकसभा के, यानी जैसे लोकसभा 5 साल चलती है ऐसे ये भी 5 साल तक अपने कार्य को कर सकता है। लेकिन जिस दिन लोकसभा में उसका विश्वास मत गिर जाता है उसे अपने पद का त्याग करना पड़ता है। अब उसकी सैलरी, उसके जो भत्ते हैं, अलाउंसेस मीन्स होता है भत्ता, क्या क्या वेतन और भत्ता मिलता है वो देखिए। एक प्रोविज़न है गिविंग मंथली सैलरी, मासिक जो तनख्वाह होती है वो दी जाती है। फिक्स मंथली अलाउंसेस होते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर के भी, कैबिनेट मेंबर्स के भी। जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, उनको भी डिटरमाइन किया जाता है पार्लियामेंट में, निर्धारण किया जाता है टाइम टू टाइम। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा दे ऑल गेट फ्री अकोमोडेशन, यानी आवास मिलता है उनको, और क्या मिलता है बेटा, व्हीकल मिलता है और दूसरी फैसिलिटीज़ मिलती है। यानी और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को दी जाती हैं। अब आप कैटेगरी देखिए मिनिस्टर्स की, यानी कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की श्रेणियाँ। 3 कैटेगरीज होती है, मिनिस्टर, कैबिनेट और कैबिनेट मेंबर। स्टेट मिनिस्टर and the deputy minister, member of the cabinet minister are of the first class, member of the cabinet minister जो होते हैं वो फर्स्ट क्लास होते हैं, प्रथम श्रेणी के। which is the, क्या होता है, हाईएस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारतीय संसदीय व्यवस्था में सबसे ऊंची इकाई क्या है, बताइए, सबसे ऊंची इकाई किसको कहा है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को। मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर आल्सो द हेड ऑफ द वन और मोर डिपार्टमेंट। और जो सेकंड कैटेगरी है वो स्टेट मिनिस्टर्स की है, जो पोजीशन होती है बिटवीन द फॉर्मर मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर्स के बीच में। दे आर रिलेटेड टू, ये किससे जुड़े हुए हैं बेटा, सोशल डिपार्टमेंट से, और समटाइम दे आर आल्सो वर्क एज डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये जुड़े हुए हैं सोशल सामाजिक विभाग, और कई बार ये काम करते हैं एज ए डिपार्टमेंट हेड, डिपार्टमेंट के मुखिया के रूप में, विभाग के मुखिया के रूप में। और जो मिनिस्टर्स होते हैं
उनकी जो कैटेगरी होती है वो इन्वाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द क्या है मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें इनकी कैटेगरीज को बताया जाता है, इन विच द क्वेश्चंस रिलेटेड देयर डिपार्टमेंट, और इनके संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंडर द कंसल्टेशन संदर्भ के रूप में। आफ्टर स्टेट मिनिस्टर देयर इज ए कैटेगरी ऑफ डिप्टी मिनिस्टर, यानी पहले तो हो गया कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड हो गया स्टेट मिनिस्टर, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर अंडर द सुपरविजन ऑफ द सीनियर मिनिस्टर असिस्ट द मिनिस्टर्स, यानी ये क्या करते हैं, सीनियर मिनिस्टर के सुपरविजन में ये मिनिस्टर्स की सहायता करते हैं, जिनको हम कहते हैं डिप्टी मिनिस्टर उप मंत्री, और स्टेट मिनिस्टर राज्य मंत्री, और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो केंद्रीय मंत्री होते हैं। तो सबसे बड़ा पद केंद्रीय मंत्री का होता है, फिर स्टेट मिनिस्टर का होता है, फिर डिप्टी मिनिस्टर्स का होता है। ये डिवाइड किया गया है इनको। और कल हम पढ़ेंगे बेटा पावर ऑफ द कैबिनेट, तो आप इस पावर ऑफ द कैबिनेट टॉपिक को पढ़ के आइएगा। और आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसकी अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, और क्या पढ़ाया है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, क्वालिफिकेशन पढ़ाई है, जो ऑफिस अपने पद के लिए जो शपथ लेते हैं उसके बारे में बताया है, टेनर बताया मैंने आपको, इसकी सैलरी और अलाउंस बताया है, और फिर कितने प्रकार की कैटेगरीज होती है मिनिस्टर्स की ये बताया है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू। कल आप पढ़ के आएंगे पावर ऑफ द कैबिनेट।